एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रश्मि और ये है मेरा चैनल। आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा होगा शॉर्ट्स बनाते हुए, राइट? तो आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया मेरे शॉर्ट्स में, जो कि मैं कर रही थी पूरे 1 महीने तक। तो सोचा कि चलो आज फिर से गो बैक टू योर यूट्यूब फुल वीडियोस। आई नो कि शॉर्ट्स बहुत फेमस हैं आजकल ऑन यूट्यूब, लेकिन एक पूरा व्लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ नहीं दिखा रहे हो, यू आर टॉकिंग टू योर पीपल, राइट? तो हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरा नाम है रश्मि और ये है मेरा चैनल। मेरा चैनल मैंने नाम रखा इसका बीइंग विद रश्मि, क्योंकि आप लोग हो मेरे साथ। तो मेरे साथ जो आप लोग हो, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि ये लड़की है कौन। लड़की तो नहीं, मम्मी जरूर हूं मैं 2 बच्चों की। तो हाँ, मेरे हैं 2 बच्चे और हम लोग रहते हैं दुबई में। दुबई में रहते हुए हो गए हैं 13 साल और कुछ महीने। टाइम तो पता नहीं कैसे निकल रहा है, जैसे हवा की तरह। तो हवा ही है टाइम, जो कि आता है और एकदम से चला जाता है। कभी अच्छा आता है, कभी गर्म हवा चलती है, कभी ठंडी हवा चलती है। तो हाँ, कभी गर्म हवा हमारे यहाँ भी चलती है और कभी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, जोक्स अपार्ट। तो हाँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो तो बनता ही है कभी कभी बीच बीच में नए लोगों को बताने के लिए कि ये लड़की है कौन। तो मैं अपने आप को दे बैठी थी चैलेंज 1 महीने तक 108 बार योगा करने का। तो मैंने किया मैंने 108 बार योगा और लूज भी किए। वेट तो नहीं, हाँ, लेकिन इंचेस जरूर लूज किए, जो कि मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ये लेकर आई थी अभी अप्रैल में इंडिया से ये सूट। और ये सूट की कहानी भी आपको बताऊं तो ये गेस करना कि कितने का है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगी तो यू विल बी शॉक्ड। आई नो कि कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, इट्स वेरी वेरी लूज नाउ एक्चुअली। तो ये 300 रुपए का सूट है, जो कि मैं इंडिया से देहरादून से लेकर आई थी। तो देहरादून में ये मिलते हैं यार अच्छे स्टिच सूट फॉर 300 रुपीज, और पूरा सेट मिलता है विद पजामा। तो सोचा कि 2-3 ले लेती हूँ। तो आई टुक 3 सूट्स। एक ये वाला मैंने ब्लैक लिया और 2 और लिए हुए हैं, वो मैंने वीडियोस में पहने हैं और आपने देखे भी हैं। तो वो मैं लेकर आई थी इंडिया से। और मेरी मम्मी रहती है हरिद्वार में, तो बेसिकली हरिद्वारीज वी आर। तो हम लोग हो गए वहाँ के। और हर दिन एक जैसा नहीं होता, ये भी मुझे पता है। तो आज तो मेरा मन था कि मैं बनाऊं वीडियो और यहाँ आपको बताऊं कि मैं हूँ कौन। तो ये बताते बताते मैं आपको दिखाऊंगी कुछ सामान जो मैं लेकर आई थी लास्ट ईयर, लेकिन मैंने नहीं खोला आज तक। तो सोचा आप लोगों के सामने खोल कर दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेकर आई थी लास्ट ईयर लंदन से। तो जब हम लोग लास्ट ईयर गए थे लंदन, तो मैं लेकर आई थी ये वाला परफ्यूम। ये है मिस डियोर का परफ्यूम गाइस, और इसकी फ्रेगनेंस है रोज। तो मैंने टेस्टर ट्राई किया था एयरपोर्ट पर और मैंने ये वहाँ से लिया था। तो दिस इज़ अ वेरी गुड परचेज, क्योंकि मुझे डियोर, शनेल और टिफनी के परफ्यूम बहुत पसंद है। और हम लोग गए थे वहाँ पे, एक जगह है जिसका नाम है ब्रिस्टल विलेज, जो कि एक आउटलेट मॉल है। लंदन से ट्रेन लेकर आपको जाना पड़ता है ब्रिस्टल विलेज, क्योंकि एक स्टेशन है उसका नाम है। तो वहाँ से हम लोग कुछ सामान लेकर आए थे। तो मैंने अभी तक वो नहीं खोला था। कैन यू बिलीव दिस कि लड़की होकर सामान लेकर आई और मैंने अभी तक नहीं खोला। तो हाँ, आज टाइम था, सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई। तो मैं वहाँ से लेकर आई ये लिपस्टिक का सेट। अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास ना कुछ मसाबा की लिपस्टिक्स हैं, जो कि अगेन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दी थी, मानसी ने। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव मसाबा लिपस्टिक। वो जो इसकी नाम है ना, दैट मेक्स यू समथिंग, यू नो। और टेक्सचर बहुत अच्छा है उस मसाबा की लिपस्टिक का। इफ़ आई गेट अ चांस आई विल बाय द होल लिपस्टिक ऑफ मसाबा। तो मैं पूरा कलेक्शन बना लूँ मसाबा की लिपस्टिक का। दे आर वेरी वेरी गुड। ये है गाइस मॉइस्चराइजिंग बाम, मैंने उल्टा खोला है। तो हाँ, ये मॉइस्चराइजिंग बाम है, जिसमें 5 छोटी छोटी लिपस्टिक है इस साइज की। तो इतनी भी बहुत होती है नॉर्मली, और डिफरेंट शेड्स हैं इसके। तो एक तो ये है रेड, लाइक डार्क रेड। और रेड कभी कभी अच्छा लगता है, नॉट लाइक
एवरी टाइम, एंड ये है चेरी। तो एवरी लिपस्टिक हैज अ नेम, और सी दिस वन इज डार्क ब्राउन और मरून, दिस इज डार्क मरून, एंड इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है वाइन। तो वाइन शेड है इसका, एंड इट्स अ नाइस मॉइस्चराइजिंग बाम। तो आपके लिप्स भी ड्राई नहीं होते और वो स्किन फील आउट नहीं होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और वहीं से मैं बेनिफिट का ये लाई थी। आजकल मैं टिंट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये जो टिंट है ना बेनिफिट्स के, इसकी फ़ैन हो गई हूँ मैं अब। तो ये मैं रेड कलर का लेकर आई थी बेनिफिट का, और मैं यही लगाती हूँ अब। तो मैं थोड़ा सा मसाबा की लिपस्टिक लगाती हूँ, उसके बाद हल्का सा टिंट, और फेस पे मेरे हमेशा टिंट मिलेगा आपको। जितनी बार मैं बाहर जाती हूँ उतनी बार मैं अपना टिंट लगा कर जाती हूँ। तो ये परचेज भी मेरी वहीं की है। उसके बाद मैं लेकर आई थी एक ये बैग, वहीं से लेकर आई थी। ये माइकल कॉर्स का बैग है, एंड माइकल कॉर्स के रीजनेबल बैग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट दैट लग्जरी। पता नहीं, मैं कुछ लोगों के यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ और दे से कि इट्स अ लग्जरी बैग। सो ओके, इट्स अ लग्जरी बैग। माइकल कॉर्स का पिंक कलर है, वेरी नाइस सटल पिंक कलर, यू नो विच गर्ल्स लाइक नॉर्मली, जो लड़कियों को बड़ा पसंद आता है वो वाला कलर है। ये है इसका एज यूजुअल टैग MK का, और यहाँ पे है इसकी चेन नहीं, बेल्ट। तो आप बेल्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल वैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द बैग, और इसके अंदर कंपार्टमेंट है, एक यहाँ पे है, एक इस साइड पर है, और एक बीच में है जिप। तो ये जिप है हियर। तो ये वाला मैं एक बैग लेकर आई थी। इट वॉज अ स्टील डील बाय द वे। तो मैं आई थिंक ये लेकर आई थी कुछ 60 पाउंड का, विच इज़ नॉट बैड। तो ये एक मैं लेकर आई थी वहाँ से। तो ये सब रखा हुआ था, तो मुझे लगा क्यों नहीं आज एक वीडियो भी बनाऊं और सामान भी दिखाऊं आप लोगों को, अपना थोड़ा सा जो छोटा मोटा सामान है मेरे पास। तो हाँ, लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर में मैंने उतनी वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत 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 खराब आई वुड से था हम लोगों के लिए। मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी ये सोच के कि मैं शायद यूट्यूब करूँगी या मैं एक दूसरी जॉब ढूंढूंगी। तो दूसरी जॉब ढूंढना तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जो यहाँ का आजकल मार्केट है UAE का, स्पेशली जॉब मार्केट, इट्स समथिंग एल्स राइट नाउ। जॉब्स बहुत कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सैलरीज जो ऑफर होती हैं वो बहुत कम है। तो आई मीन इट डजंट मेक सेंस कि आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑफ 13 ईयर्स एंड यू विल ज्वाइन, कि एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लो और यू नो कम सैलरी में ज्वाइन कर लो, तो वो दैट डजंट मेक सेंस। तो ये मेरा एक रिस्क था जो मैंने लिया था। एंड उसके बाद बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर 64 डेज। हॉस्पिटल में रहने के बाद भी हम लोग उनको नहीं बचा पाए और डॉक्टर भी नहीं कर पाए कुछ। उनके बारे में ना सच बताऊं, मुझे एक वीडियो बनाना है और मेरे पापा के लिए एक वीडियो मुझे डेफिनेटली बनाना है, क्योंकि वो एक इंसान थे मेरे पापा की जिन्होंने हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ किया है। जो भी उनके सर्कल में था ना, वो मेरे पापा के बारे में आज भी बात करता है। और जब किसी के बारे में लोग अच्छी बातें करते हैं ना जाने के बाद, तो वो होता है कि जो आपने एक इज्जत कमाई होती है। तो मेरे पापा की वो इज्जत ना आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरे पापा क्या थे। तो हाँ, एक वीडियो ज़रूर बनेगी उसके बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने मेरे पापा चले गए दिसंबर में, और जब मैं वापस दुबई आई पापा के सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं वापस आई तो पता चला कि नरेंद्र की जॉब चली गई। तो नरेंद्र की जॉब नहीं थी 6 मंथ तक। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि क्या लाइफ है, यू नो स्टेबल नहीं है कुछ भी। वो तो खैर कहीं भी नहीं होता, लेकिन यू नो जब आपके 2 बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली होती है, तब कुछ तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपको पता है कि कल आपके बच्चों की एजुकेशन है, आपका घर का रेंट है, आपकी दीवा है, आपकी कार है, आपकी EMI है। तो वो नहीं था। तो 6 महीने तक हम लोग, मतलब मैं जॉब नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने आई वुड से कि जब मैं दिसंबर में इंडिया से वापस आई तो मैंने ये रियल एस्टेट जॉब ज्वाइन की। रियल एस्टेट भी मैं ये नहीं कहूँगी कि
एनीबडी कैन जॉइन इट। हाँ, अगर किसी को मंथली सैलरी चाहिए तो इट्स नॉट फॉर देम, क्योंकि आपके अंदर बहुत 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 पेशेंस चाहिए होता है ये रियल एस्टेट करने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग मुझसे पूछो ना, मेरे अंदर 0 पेशेंस है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। जैसे मैंने कहा, जॉब मार्केट बहुत खराब है, तो कोई और चीज नहीं थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया एक रियल एस्टेट कंपनी। हाँ, लेकिन अब कहूंगी कि हाँ, मैं सीख रही हूँ, मैं चीजें सीख रही हूँ रियल एस्टेट में कि क्या करना चाहिए। ऑल्दो आई हैव अ ऑफर, मुझे डेट है ज्वाइनिंग का, लेकिन शायद मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे ये सीखने का टाइम है रियल एस्टेट। और अगर मैंने कुछ करने का सोचा है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं जाऊंगी वापस 9 to 5 के जॉब में और फिर से मैं, क्योंकि इस जॉब में क्या हो रहा है ना कि मुझे टाइम मिल रहा है नव्या निमान के साथ रहने का, उनको स्कूल से पिक करने का, तो ये सब भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि लेडीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हाँ, अगर आप जैसे मतलब और लेडीज हैं जिनको, जो हाउस वाइफ्स हैं, मैं तो कहूंगी हाउस वाइफ्स के लिए रियल एस्टेट जॉब इज लाइक, कर लो यार, अगर मिल रही है ना तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे दुबई में रियल एस्टेट ही है जो कि स्टेबल है। हाँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन हाँ, अगर आप एक हाउस वाइफ हो ना, कॉल्स कर सकते हो लोगों को, तो ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। एक महीना पैसे नहीं होंगे, दूसरे महीने क्या पता बहुत सारे आ जाएं। तो ये सोच के मैंने भी रियल एस्टेट ज्वाइन किया, ठीक चल रहा है, अभी तक एंजॉय कर रही हूँ मैं अपना रियल एस्टेट की जर्नी। तो हाँ, ये हूँ मैं, ये है हम लोग का फैमिली। हम लोग हैं 4 लोग यहाँ पे। मेरी फैमिली इंडिया में है, नरेंद्र की फैमिली इंडिया में है, और ये YouTube चैनल बनाने का एक यही रीज़न था कि मैं अपने बच्चों के साथ अपनी मेमोरी बना सकूं। कभी कभी सोचती हूँ कि जिस दिन हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग को लोग कैसे देखेंगे, कैसे याद रखेंगे, इस वीडियो के द्वारा, राइट। इस वीडियो के जरिए आप लोग देख सकते हैं ना एक दूसरे को। मेरे नव्या निर्माण मुझे देख सकते हैं यार एवरी डे ऑन यूट्यूब। मम्मी यूज्ड टू मेक वीडियोस एवरी डे। तो यही एक रीज़न है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। और अगर आप लोगों को मेरे अच्छे लग रहे हैं व्लॉग और आप मुझे डेली देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक ज़रूर देना। जब लोगों के कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब लोग कहते हैं ना कि यू आर इंस्पायरिंग, तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में मैं किसी को इंस्पायर कर रही हूँ। हर मम्मी, हर लेडी किसी ना किसी को इंस्पायर करती है किसी भी तरीके से। एक छोटे छोटे जो हम लोग के होते हैं ना, जब आप लोग जाते हो लेडीज से, दूसरी लेडीज से मिलते हो, मैं ये करती हूँ, तो वो भी आप एक इंस्पायर कर रहे हो। तो जब आप इंस्पायर करने लग जाते हो ना थोड़ा छोटा छोटा, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कमेंट्स आते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि रश्मि योर स्टोरीज आर इंस्पायरिंग अस। That's the best feeling I get from your comment. So अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और आप मुझे देखना चाहते हो रोज, नॉट विद द मेकअप ऑफ कोर्स, तो हाँ, अगर आप मुझे रोज देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो। सपोर्ट, लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज मैंने बहुत सारा बोला है, एंड देन बहुत सारे शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं, दैट्स ऑल्सो नॉट ईजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो थैंक गॉड, वो मैं तो आई अप्रिशिएट ऑल द यूट्यूबर्स जो लोग रोज वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। शॉर्ट्स ईजी है, आप थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर करते हो और उनको मिक्स करते हो, लेकिन यूट्यूब के फुल व्लॉग्स बनाना इट्स नॉट ईजी। पर हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, या एंड जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और एक नई याद के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आप भी मेमोरीज बनाओ अपनी फैमिलीज के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो रह जानी है हम सबके जाने के बाद। प्लीज, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय एंड टेक केयर।